पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो पीर पैगंबर जी महाराज की जय। इस शब्द में देखते हैं माता पिता के प्रति कर्तव्य क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ही उन्हीं के कथन का अनुसरण हम सब कर रहे हैं। मनन करना फिर अनुसरण करना, यही सत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी मानव जीवन के लिए कुछ भी कहा है, सत्य कहा है। मानव जीवन के विषय में यहाँ संसार में बहुत लोगों ने लेखन किए हैं। वक्ता लोग जो है उन्होंने सत्संग कहे हैं। ये सब सही है, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के साथ हम देखते हैं कि सच क्या है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन अन्य सभी कथनों से हम मिलाएंगे और देखेंगे कि सत्य कथन क्या है, वास्तविकता क्या है। यही जो वास्तविकता है, जो सत्य है, जो सामने सत्य आए वही पूर्ण सत्य होता है। और जहाँ भी शंका होती हो, दुविधा होती हो, वही गलत होता है, वही पाप होता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि लड़का हो या लड़की हो, माँ बाप का अधिकार, पूर्ण अधिकार उनकी शादी तक होता है। पूर्ण अधिकार का मतलब समझ रहे होंगे कि वो लड़का और वो लड़की कहीं कुछ भी अपने मन का ना करे,
माता पिता की अपेक्षित कोई कार्य ना करे। ये लड़का और लड़की का फर्ज माता पिता के प्रति का होता है। जब माँ बाप अपनी मर्जी के अनुकूल उन दोनों की शादी कर देते हैं, तब उनका दायित्व जो अधिकार होता है माता पिता का लड़का और लड़की पर, वो कुछ ही कम पड़ जाता है, कुछ कम पड़ता है। ये नहीं कि शादी के बाद में लड़का लड़की से उनका दोनों का अधिकार खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि परंतु संतान पर पति पत्नी रूप में होने के पश्चात भी अधिकार रहता है। मतलब लड़का और लड़की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी शादी माता पिता अपने हिसाब से करते हैं, उनकी मर्जी के नहीं, क्योंकि शादी तक माँ बाप का ही अधिकार, पूर्ण अधिकार रहता है। जब शादी कर देते हैं तो पति पत्नी होने के पश्चात भी माता पिता का अधिकार फिर भी रहता है। माता पिता का जो अधिकार है वो फिर भी रहता है। ये नहीं होता है कि माता पिता का अधिकार समाप्त हो गया, लड़की पर से भी समाप्त हो गया, लड़के पर से भी समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। फिर भी अधिकार बना रहता है। पति पत्नी होने के बावजूद भी माता पिता का पूरा मान्य करना चाहिए। अधिकार ये बनता है, अधिकार ये रह जाता है कि शादी हो जाने के बाद माता पिता पर अधिकार, फर्ज का, लड़का और लड़की होने के फर्ज का अधिकार माता पिता पर फिर भी रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के अनुसार कहा गया है, माँ बाप के बिना बताए कोई भी अपना कदम स्वयं से नहीं उठाना चाहिए। मतलब माता है पिता है, शादी तक तो पूर्ण अधिकार उनका हुआ, शादी के पश्चात पति पत्नी का रूप हो गए दोनों, लेकिन माता पिता की मानवता का अधिकार लड़का और लड़की पर बना रहना चाहिए, मान्य करना चाहिए माता पिता का। माता पिता का जो अधिकार है वो रहता है, और उस जो अधिकार रहता है माता पिता का, उसको मतलब उसका पालन लड़का और लड़की को करना चाहिए। ये कहा है ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कि बिना माता पिता की इजाज़त के कुछ भी अपने से कार्य नहीं करना चाहिए। उन्हें माता पिता को सूचित कर देना चाहिए, बताना चाहिए, पूछना चाहिए, क्योंकि अभी तुम अपने पैर में, मतलब अपने पैर से खड़े होने के लायक नहीं हो, इसलिए कि अभी तुमने इतनी दुनिया नहीं देखी है जितनी माता पिता ने देखी है। तुम कहीं अपने आप से चल पड़े तो धोखा खा सकते हो, इसलिए माता पिता को सूचित करना, माता पिता से आदेश लेना, ये लड़का और लड़की का माता पिता से अधिकार फिर भी रह जाता है। आगे कहा है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये भय अवश्य रखना चाहिए कि बिना माता पिता की मर्जी के कुछ उन्हें करना नहीं है। माता पिता जीवन दाता हैं। माता पिता जीवन के लिए जो शिक्षाएं दीक्षाएं, जो कुछ भी कष्ट सह के, मतलब अपने जीवन में नाना प्रकार के कर्म किए हैं, मेहनत करी है, पढ़ाया है, लिखाया है, जीवन जीने के लिए उन्होंने जो जो शिक्षाएं दिलाई हैं और दी हैं, तो उन्हें चाहिए कि माता पिता के बिना कुछ भी अपने से नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस जीवन और जीविका
दोनों की प्रति की शिक्षाएं दीक्षाएं माता पिता ने दे रखी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जवानी में बल, धन, यौवन आदि की अधिकता होने पर भले बुरे का विचार लुप्त हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जब लड़का और लड़की जवान हो जाते हैं, जवानी में शादी होती है और जब वो जवान रहते हैं तो उनमें बल की अधिकता, धन की, क्योंकि धन मेहनत से अर्जित कर लेते हैं, और यौवन मतलब निखार आदि की अधिकता हो जाती है। इसलिए उनमें भले और बुरे का विचार जैसे समाप्त हो जाता है। मानव के इस जीवन समय में बुरा भी भला दिखता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव का ये जो जीवन है जवानी का, इसमें जो बुरा है वो भी उसे भला ही लगता है। किसी भी प्रकार का वो बुरा कर्म है, बुरा संगत है, बुरे मतलब बुरा कुछ भी हो, चाहे खान पान हो चाहे कुछ भी हो, उसे वो अच्छा लगता है, बुरा नहीं दिखता है, अच्छा दिखता है। यारी दोस्ती का महत्व अधिकांश हो जाता है। हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यारी दोस्ती जो होती है, मित्रता जो होती है, वो जवानी यौवन के समय में अधिक हो जाते हैं, अधिक लोग हो जाया करते हैं। यौवन धन लुट जाने का संदेह जरा भी नहीं रहता है। जवानी में इन्हें जो उनका मानव जीवन का संपूर्ण धन, यौवन धन मतलब मानव यौवन धर्म, कहने का मतलब है लुट जाने का जरा भी भय नहीं रहता है जब वो जवानी में आकर के भूल जाते हैं, भले बुरे का विचार उनसे खो जाता है ऐसे समय में। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वृद्धों की सीख अच्छी नहीं लगती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे समय में जो वृद्ध लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, जो अपना जीवन संसार में बिता चुके हैं और जन्म बिताने के साथ जो कुछ उन्होंने सीख मानी है, सत्य माना है, वो सीख वो उस जवानी के रोष में आकर के पति पत्नी दोनों को भी अच्छी नहीं लगती है, चाहे वो कुछ भी समझा रहे हो। नारी संगत अति प्रिय लगती है। जो पुरुष वर्ग है उसे नारी की संगत अधिक प्रिय लगती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो नारी की संगत है वो अति प्रिय लगती है। उनके घर में, उनके पास में, उनके साथ में उनका जीवन साथी है, सुंदर है, अति सुंदर है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी औरों की नारी पर नारी मतलब बेहद अच्छी लगती है उन्हें। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बड़ों का अदब तथा ज्ञान खो जाता है। जो बड़े लोग हैं उनकी इज्जत करना वे भूल जाते हैं अपने जवानी के रोष में आकर के। कहते हैं कि तुम कुछ नहीं जानते हो जितना मैं जानता हूँ। बुजुर्गों को वो इठला देते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। शर्म, हया आदि से पर्दा उठ जाता है। भगवत भक्त के प्रति समय नहीं रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहते हैं कि जो हया है, जो शर्म है, जो मानव जीवन का सुधार है, जो मानव जीवन, मानव यौनी धर्म को बचाने वाले शब्द हैं, क्या हैं? एक शर्म है, एक हया है, इज्जत है, इसी को आबरू कहा गया है। ऐसे कई नाम दिए गए हैं। ये ऐसे नाम हैं जिसके पास में रहते हैं, मौजूद रहते हैं, इनका संभाल वो करता है, इनके जाने का भय मतलब शर्म करता है, तो उसका मानव योनि धर्म सदा बचा रहता है, कहीं खो नहीं जाता।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं भगवान की भक्ति में मन इनका जरा भी नहीं लगता है, मतलब समय ही नहीं रहता है कि वो कोई पूजा पाठ अर्चना कोई मतलब सत्संग इत्यादि में वो समय अपना दें, ऐसा कुछ भी वो सच नहीं मानते हैं। छल कपट आदि शुभ लगता है। छल कपट झूठ जो कुछ भी होता है उन्हें अच्छा लगता है। बिना मेहनत का मिले, मन को मज़ा आए, मौज आए, मतलब ये सब उन्हें अच्छा लगता है। पाप से कोई मतलब नहीं रखते हैं कि ये पाप है, ये गलत है, किसी को दुख पहुँचेगा, किसी को तकलीफ़ पहुँचेगा, कुछ भी पहुँचेगा, इससे वो कोई वास्ता नहीं रखते हैं। कुछ भी कर जाए पाप नहीं दिखता है, मतलब कोई भी कर्म वो कर जाए। जवानी ऐसी होती है, यौवन धन जब अधिकता होती है उनके पास में, तो उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यही है, कुछ भी कर जाए पाप नहीं दिखाई देता है। यदि कहीं किए पर पछतावा हुआ तो भाग्य का लेख मान लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कोई भी कुकृत्य यदि कर लेते हैं और वो इस बात को समझ जाते हैं कि ये गलत था जो मैंने किया है, इस पे वो पछतावा करते हैं, लेकिन फिर लीपा पोती कर देते हैं ये मान करके कि ये लिखा हुआ था, ये मतलब लिखा हुआ था, ये पाप नहीं है, ये गलत नहीं हमने किया है, ये हमसे गलत नहीं हुआ है, मतलब उसे वो पाप नहीं मानते हैं, कर्म का लेख मान लेते हैं। जिन्होंने जीवन दिया है उन्हें कष्ट देते हो, पत्नी की मान रख माँ बाप को प्रताड़ित करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बहुत तो मतलब जो माता पिता ने जन्म दिया है, जिन्होंने जीवन दिया है, जिन्होंने जीवन के लिए मतलब वो द्रव्य दिया है, शब्द रूपी द्रव्य दिया है, वो उन्हें कष्ट देते हैं। एक पत्नी की कहती है कि इन्हें छोड़ दो तो वो छोड़ भी देते हैं। माँ बाप को मतलब प्रताड़ित करते हैं, मतलब कहना नहीं मानते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं। पत्नी के कहे हुए से माँ बाप भूखे रहते हैं, उनके संतान को जरा भी दया नहीं आती है। जो माँ बाप ने उन्हें भूखे रह करके अपने बच्चे को खिलाया पिलाया जिलाया है, वही बच्चा मतलब फर्ज क्या है, लेकिन वही बच्चा क्या करता है कि अपने माँ बाप को भूखा प्यासा देखता रहता है, पूछता भी नहीं है कि तुम भूखे हो कि प्यासे हो। देने के खिलाने की तो बात ही कुछ अलग हो जाती है। जो माँ उनके लिए सब कुछ किया, खुद न खाकर संतान को खिलाया, वही संतान माँ भूखी है प्यासी है, पूछते भी नहीं। यदि कोई पड़ोसी को दया आई, कुछ खाने को दिया, तो पति पत्नी मिल उस पड़ोसी का पर शासन करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं बूढ़े माता पिता जो असहाय हैं, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, और उनकी संतानें जो है उन्हें खाना नहीं देती हैं, पानी नहीं देती हैं, मतलब लड़का है, बहू है, बहू भी किसी माँ बाप ने उसे पाला है, जन्म दिया है। आज उनके माता पिता वही हैं जिनको उनके माता पिता ने अपनी जगह दिया था, सौंपा था, वही माता पिता है। लड़के के तो माता पिता है ही हैं, लेकिन वो खाना और पानी तक नहीं देते हैं। अगर कोई पड़ोसी भूखे को प्यासे को देख कुछ खाने को दे देते हैं, तो वो पति पत्नी दोनों मतलब माँ बाप के इतने बड़े दुश्मन बनते हैं, दिखाई देते हैं कि उस जो खाना दे देता है कोई पड़ोसी, उसके ऊपर वो शासन जमाते हैं। तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो, मेरे माता पिता को खाना देने वाले तुम कौन होते हो, मरने दो, मर जाने दो,
लेकिन इन्हें खाना पानी कुछ भी नहीं देना। कहते हैं कि कभी खाना पानी तुम मत देना। जब संतान छोटी थी माँ बाप मतलब जब संतान छोटी थी तो मल मूत्र जो है वो माता की गोदी में करती थी और वो कभी बुरा नहीं मानती थी कि उसका बच्चा उसके ऊपर लैट्रिन कर दिया है तो वो जो बच्चे को फेंक दे, तब अपने से दूरी हटा दे कि उसे कष्ट हो जाए, उसे दर्द हो जाए। ऐसा कभी माँ नहीं करती है, बहुत प्यार से उसे वो साफ करती है। हंसी खुशी से संतान की सफाई करती थी। आज वही संतान बुढ़ाई बेर माँ बाप से बदबू का इजहार करती हैं। जो लैट्रिन से जो मूत्र से मतलब माँ बाप कभी घृणा नहीं करते थे, आज वही संतानें हैं जो कि माँ बाप से घृणा करती हैं कि तुम्हारे से बदबू आती है, तुम गंदे हो, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं। कपड़े अच्छे नहीं, तुम्हें तो नए नए कपड़े ला करके वो पहनाते थे, रोज़ तुम्हारे कपड़े सफाई करते थे। तुम अरे हफ्ते में सफाई तो कर सकते हो, नया नहीं तो पुराना ही सही, लेकिन पुराना ही पहनाओ, घर बदबू करते हैं कपड़े, तो उनकी सफाई करने का अधिकार किसका, कोई और का थोड़ा ही है, तुम्हारा ही तो है। ये सारे दायित्व जो है माता पिता अपने दायित्व को पूरा कर लेता है, लेकिन जो उससे संतानें उत्पन्न होती हैं वे जवानी आदि के रोष में आकर के बुढ़ापे का सवाल नहीं उठता है कि बुढ़ापे तक तो माता पिता रह ही नहीं जाते हैं, माता पिता तो पहले चले जाते हैं। तो जवानी के रोष में आकर के जो उनकी संतानें हैं वे अपने दायित्व को कभी पूरा नहीं करती हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कथन है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी का यही कथन है कि अपने माँ बाप पर अधिक से अधिक ध्यान दो। जैसे तुम अपने पर ध्यान देते हो वैसे थोड़ा समय निकाल कर, जैसे कोई पूजा अर्चना पाठ देवी देवता मंदिर जाना का समय जैसे तुम अपने जीवन में निकालते हो, थोड़ा ऐश के लिए आराम के लिए समय निकालते हो, उसी समय में थोड़ा सा समय माता पिता के प्रति का निकालो। उनके पास बैठो, उनसे बात करो, उनसे पूछो, तकलीफ़ पूछो क्या है, परेशानी क्या है उन्हें ये पूछो। केवल पूछो, पूछने से वो बहुत खुश रहेंगे और तुम्हें शुभ आशीर्वाद की कामना हमेशा करते रहेंगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज महाराज की जय।